हम लोग कर रहे हैं 5.3 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जो AN दे रखा है वो दे रखा है आपको 3 + 4n। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। आप क्या करो, n की जगह 1 पुट करो तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 7। n की जगह अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे भी n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 11। A3 3 + 4 यहाँ पे 3 दैट इज 15। तो देखो ये जो टर्म्स अगर आप इसको लाइन में लगा दो तो आपको दिख रहा है कि ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो पहला टर्म तो इसका 7 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे वो आपका साफ साफ आ रहा है 4। तो इसमें बोला है ऑल्सो फाइंड। पहले तो आपने ये शो कर दिया। शो कैसे करते हैं, कोई भी चीज एपी में है या नहीं है, आप क्या करो 3 टर्म निकाल लो, 3 या 4 टर्म निकाल लो। चलो लेट से 4 टर्म हमने निकाल लिए, ठीक है। तो इनको 4 टर्म्स को आपने ऐसे लिखा, तो आप जब डी एक तरीके से ये निकाल लोगे सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी निकालो, ये भी 4 आएगा। अगर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालते हो तो भी 4 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सबके इक्वल आ रहा है दैट मीन्स इट इज इन एपी। अब क्वेश्चन में आगे बोल दिया ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। सम ऑफ 15 टर्म्स बोला है दोनों केस में। तो S15 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2 × a प्लस n-1 d। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा नहीं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बहुत बार कराया है। तो बस अब इसकी वैल्यू निकाल लो। ये 2 × a फर्स्ट टर्म ये है 14 प्लस ये आपका हो जाएगा 14 4 दैट इज 56, 56 प्लस ये हो जाएगा 70, इससे कैंसिल हो रहा है, इट कम्स आउट टू बी 35। तो 35 और आप इसको कर लोगे 350 प्लस 175 525 इज द आंसर। ये हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आ जाएगा। इसको नोट कर लो सब, सेकेंड पार्ट खुद कर सकते हो। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट क्लास में SN वाला, वो काम में आएगा। देखो, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में nth टर्म दे रखा था 3 + 4n, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको an नहीं दिया, इसने SN दिया है। बोला है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, और ये कितना दे रखा है 4n - n²। आपको बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में दैट इज S1 दे दिया, तो आपको हिंट भी दे दिया। और आगे बोला है इसमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म्स। इट इज वेरी मच सिंपल। आपका काम है जैसे SN दे रखा ना, तो आप एक बार 1 पुट करो तो आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। जहां जहां n है वहां वहां पे 1 पुट कर दो। 4 - 1 दैट इज 3। S2 पुट करोगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स मिल जाएगा आपको, -2 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही सम ऑफ 3 टर्म्स भी निकल जाएगा। सम ऑफ 4 टर्म्स भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, इसका ध्यान रखना। आपको बोला है फर्स्ट टर्म निकालना। देखो मान लो कि ये आपका AP ऐसे बनता, ठीक है। ये S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म S1 और A1 हमेशा इक्वली रहेंगे, क्योंकि जब बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म को ही तो इंक्लूड किया है। यानी कि जो आपका S1 होगा वो किसके बराबर होगा, A1 के। तो यानी जो आपका फर्स्ट टर्म आ गया वो S1 के बराबर ही होगा। A1 आपका आ गया 3। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी S2। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम जो आपका आया है ना, ये आया 4, क्वेश्चन में आपने निकाल लिया।
अब इसमें पूछा है आपको निकालना है सेकंड टर्म। तो देखो सेकंड टर्म कैसे निकाला जाएगा, अगर ये जो दोनों है इन दोनों का सम ये क्या होता है S2, S2 में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो S1 को तो A2 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे यहाँ पे A2 goes to S2 minus S1। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था AN is equals to SN minus SN minus 1, ये भी लिखवाया था। यानी अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है तो सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। सम ऑफ टू टर्म्स था 4, सम ऑफ वन टर्म था 3, तो ये आपका आ गया 1। तो देख लो A2 आपका कितना आ गया 1। सिमिलरली अगर आपको A3 निकालना है, A3 कैसे निकलेगा S3 माइनस S2। तो S3 आपने निकाला है 3 माइनस S2 कितना था आपका 4, दैट इज -1। तो ये देखो A3 आपका आ गया -1। A4 निकालना है तो आप S4 माइनस S3 कर लो, अभी आपका कितना आ जाएगा 0 -3, दैट इज -3। अब देखो आप इसको एक फॉर्म में लिखोगे, AP के फॉर्म में देखो बन रहा है नहीं बन रहा है, 3 1 -1 -3 ऐसे जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इट इज इन AP। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर आप देखोगे तो मिल रही है आपको 3, A1 भी लिख सकते हो A भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 1 -3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड nth टर्म। तो ऐसे ही आपको अगर आपने A और D निकाल लिया अब तो सारे टर्म से निकाल सकते हो। अगर आप 10th टर्म निकालना चाहते हो A + 9D कर दो। A कितना था 3, D कितना है आपके पास -2, तो 3 -18 हो जाएगा। ये 3 -18 होता है -15, तो आपका 10th टर्म आ गया। 10th टर्म आने के बाद आपको बोला nth टर्म निकालना है, यानी AN। AN क्या होता है A + n - 1D। अब यहाँ पे nth टर्म बोला है, कोई टर्म डिफाइन नहीं करी, nth बोला है तो n की जगह n ही रहने दोगे। A की जगह A पुट करो 3 + n - 1, D की जगह -2, तो आपका जो AN आएगा वो कितना आएगा 3। अब देखो -2 n से मल्टीप्लाई होगा तो -2n लिखोगे, -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। तो 3 + 2 होता है 5, 5 - 2n, तो nth टर्म आपका आ गया 5 - 2n। तो हमने देख लो इस क्वेश्चन में जो जो मांगा था वो सब निकाल दिया। फर्स्ट टर्म मांगा था हमसे, सम ऑफ टू टर्म्स मांगा था, सेकेंड टर्म मांगा था, थर्ड टर्म मांगा था, 10th टर्म मांगा था एंड nth टर्म मांगा था। हमने सारे पार्ट्स फाइंड कर लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन में है 12, 13, 14। आपका इसमें जो मेन काम है ना वो बस एक AP को फाइंड करने का काम है। मैं इसमें से कोई भी करा देता हूँ। 12, 13, 14 में से मैंने सिलेक्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। बस आपको AP खुद दिमाग से फॉर्म करना है, बाकी सम निकालना बहुत ईजी है। आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 की टेबल बोल रहा है, 15 तक जितने भी आते हैं उन सबका सम। तो पहला मल्टीपल 8 का 8 ही होता है, फिर 16 होता है, फिर 24 अप टू 15th टर्म बोल रहा है। 15 मल्टीपल्स बोले हैं उसने। तो आपको अगर पता लगाना हो लास्ट टर्म क्या है तो आप कैसे पता लगाओगे, आप AN लिख सकते हो। A 15th निकालना है पहले आपको, तो यहां से A कितना होगा, या तो एक काम करो आप डायरेक्ट ही कर दो। A तो आपको पता ही है, इसमें 8 हो गया। D कितना हो गया, D भी 8 हो गया, 16 - 8। आपको निकालना है सम ऑफ 15 टर्म, तो फॉर्मूला पुट कर दो 15/2, 2 into A plus n - 1 into D। तो ये देखो आपका कितना सॉल्व होके आता है, दैट इज 16 + 14 into 8 कितना होता है भाई 14 into 8 जल्दी से बताओ एनीवन, टेबल्स लर्न रहने चाहिए। 104 100 and 14 into 8 100 100 and 102 102 भाई ये चलो है, ठीक है 102 112 होता है। सर मैंने क्या कहा 102 बोला था तुमने। सर आवाज तेज है आपकी ओके प्लीज। ओके चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन कर लेना।
फिर 16 ये 112 प्लस 16 आपका कितना हो जाएगा 128। इसको कैंसिल करो, 2 से जा रहा है 64, तो 64 इंटू ये करोगे तो आपका 640 प्लस 320 960, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 960। तो सम ऑफ 15 टर्म्स आप इजीली निकाल लोगे। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे और पहली वर्ड प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करेंगे पूरा। A contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन करते समय कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती हैं अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं डिले कर देता है काम को। 10 दिन के काम को अगर 11वें दिन तक ले जाएगा तो एक्स्ट्रा डे की पेनल्टी लगेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो जितने दिन का काम है उससे हटके अगर वो एक दिन भी एक्स्ट्रा लेता है तो पहले दिन की पेनल्टी है 200 रुपए। उसने दूसरा दिन भी एक्स्ट्रा ले लिया जितना टाइम ऑफ कंप्लीशन के बाद एक्स्ट्रा सेकेंड डे, तो उसको 250 रुपए उस दिन के देने पड़ेंगे। अगर फिर ऐसी वो आगे जाएगा तो 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये चीज देखो, क्वेश्चन में आपसे मांगा है उसने मतलब 50-50 रुपए डेली पेनल्टी बढ़ रही है। फर्स्ट डे इतनी थी, सेकंड डे इतनी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसने 2 दिन काम लेट किया तो उसको एक्स्ट्रा पैसे पता कितने देने पड़े? 200 प्लस 250 दैट इज 450 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़े अगर वो 2 दिन डिले कर देगा। अगर वो 3 दिन डिले कर देगा तो इसमें 300 और जोड़ दो, 750 देने पड़ जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ये है। अब आप देखोगे ये जो पेनल्टी है ये एक एपी फॉर्म कर रही है। फर्स्ट टर्म आ गया 200 एंड कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 250 माइनस 200 दैट इज 50। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे वो कह रहा है कि अगर वो 30 दिन के काम को डिले कर दे, यानी देखो ये कहां तक जाएगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, अप टू 30th डे। तो वो कह रहा है उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। तो यानी 30 दिन तक अगर वो डिले कर देगा तो 30 दिन के सारे जितने भी निकले हैं ना टर्म्स इनका सम करना पड़ेगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड S30। तो S30 डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान मैं फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिख रहा, आपको पहले फॉर्मूला लिखना है फिर ये। तो n/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। तो देख लो ये कितना हो गया 15 400 29 इंटू 50 सॉरी 29 इंटू 50 ये आपका आ जाएगा 400 प्लस 5 5800 एक सेकेंड 580 सॉरी एक मिनट। सर 15 इंटू 620 कितना आ रहा है 29 इंटू 5 1450 सर 1450 आएगा, 50 था सॉरी। तो ये कितना आ गया 15 इंटू ये आपका आ जाएगा 1850 इंटू 15। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ रहा है 27750। और ध्यान रखना यूनिट लगाना मत भूलना। तो कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन काम लेट करने का इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो क्या लिखा है, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize is rupees 20 less than the preceding prize, find the value of each of the prize. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है एपी का ही बट थोड़ा घुमा के दिया है। देखो इसमें आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ।
इस क्वेश्चन में आपको ना, मान लो आप एक गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हो, आपके हाथ में 700 रुपीज दे दिए, राइट, और फिर आपको प्रिंसिपल ने बोला कि चलो आप इस गेम को तो ऑर्गेनाइज करा रहे हो, आपको ना प्राइजेस ये जो 700 रुपए है ना, ये 7 कैश प्राइजेस में बांटने हैं, लेकिन इक्वल कैश प्राइज नहीं होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए कि अगर मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कि अगर आपने पहले वाले को 180 रुपए दिए हैं, तो अगले वाले के 20 रुपए कम होने चाहिए प्रीसीडिंग वाले से, फिर अगले वाले, सॉरी 20 रुपए कम कह रहा हूँ मैं, 160, फिर अगले वाले के 20 रुपए और कम, 140, ऐसे टाइप में होने चाहिए। तो आपको तो पता नहीं पहले वाले को कितना देना है, तो हम पहले वाले का जो प्राइस है ना उसको एक्स लेट कर लेंगे, क्योंकि ये तो मैंने अभी तुक्के में ऐसे 180 लिखा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, लेट द फर्स्ट प्राइस अमाउंट बी एक्स। जो फर्स्ट प्राइस का जो अमाउंट है उसको आप मान लो एक्स, राइट। अब अगर पहला प्राइस मिल रहा है एक्स, तो अगले वाले को 20 कम मिल रहे हैं, ये रुपीज एक्स है, तो अगले वाली यूनिट हुई एक्स माइनस 20, उसके अगले वाले की एक्स माइनस 40, और ऐसी एक्स माइनस 60, चौथा 7 प्राइजेस दे रहे हैं हम, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक्स माइनस 120। तो ये हम प्राइजेस दे रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में ना देखो, ये दे रखा है फर्स्ट टर्म देखो कितना है एक्स, अब आपको ये दे रखा है एक्स माइनस 20, तो डी निकालोगे तो सेकेंड टर्म माइनस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 20 आ रहा है आपका डी, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में आपको देखो सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा है, इन 7 के 7 प्राइजेस जितने भी है ना, इनका सम दे रखा है रुपीज 700। तो ये 700 दे रखा है, इसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो देखो S7 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 7/2, 2 इंटू ए की जगह लिखोगे x, फिर प्लस n-1 मतलब 7-1 इंटू डी की जगह लिखोगे -20। और देखो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, S7 आपको 700 गिवन है, राइट, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6, 7-1 6, 6 2 12, और ये नेगेटिव साइन है, -120। तो देखो अब मैंने क्या किया, इतना लिया है इसको, अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये देखो कितने बन जाएंगे, ये आपका बन जाएगा 700, 2 को ऊपर भेजोगे मल्टीप्लाई, 7 को इधर भेजोगे डिवाइड, 700/1 था, इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120, इससे कैंसिल करोगे आ जाएगा 100, 200 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120। तो आपका देखो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे, 2x की वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस 120, तो ये आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x आ जाएगा 320, और x जो आ गया ना वो आ गया 160। तो यानी जो फर्स्ट प्राइज विनर होगा उसको मिलेंगे 160, और जो आगे के प्राइजेस हैं उनके 20 कम कर दो, क्योंकि x तो ये फर्स्ट टर्म हो गया ना, अगला 20 कम कर दो, 140, ये आ गया 120, 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 एंड 40। तो ये आपके सारे के सारे प्राइजेस की वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हो कि ये 700 रुपीज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए प्राइजेस में। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, रुपीज हैं सारे, रुपीज में प्राइजेस। अब आप लोग 17th खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं आपको 18th क्वेश्चन कराता हूँ। 18th क्वेश्चन देखो, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। इसकी फिगर आपको दे रखी है, फिगर 5.4 नेक्स्ट पेज पे दे रखी है। नेक्स्ट पेज देखोगे तो ये दे रखी है एक फिगर ऐसी, यहाँ पे एक ऐसे सीधी लाइन खींची हुई है, एक स्पाइरल बनाया, मतलब ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये एक थोड़े बड़े रेडियस का सेमी सर्कल है, फिर ये और थोड़े से बड़े सर्कल का रेडियस का सेमी सर्कल है, अगेन ऐसे ही बढ़े जा रहा है और ये एक स्पाइरल बन रहा है, राइट। अब इसके अंदर क्या बोला है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। देखो अगर ये जो पहले वाले सर्कल को देखते हैं, अगर हम पहले वाले सेमी सर्कल को, तो ये जो है ये है ए, मतलब फर्स्ट सेमी सर्कल का सेंटर तो बन रहा है ए।
अगर अगले वाले का देख रहे हैं तो अगले वाले जो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ना, इसका सेंटर माना गया है बी। ध्यान रखना, मैं इसको डिफरेंट कलर से बता देता हूँ। ये जो सेमी सर्कल है ये वाला, इसका सेंटर ए है, और ये जो मैंने आपका बनाया है ये वाला सेमी सर्कल, इसका सेंटर बन रहा है बी। ठीक है, ऐसे ही बढ़ रहा है। जब ये अगले सेमी सर्कल पे गए आप, अगले वाले सेमी सर्कल पे जाओगे तो उसका सेंटर ए माना जाएगा, राइट। फिर अगले सेमी सर्कल पे जाओगे तो इसका सेंटर बी माना जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ रहा है। इसमें अब कुछ बोला है, स्टेटिंग, अच्छा, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5। देखो पहले वाले का रेडियाई आपको दे दिया, ये दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला है अगला वाला जो है उसका रेडियाई है 1.0 सेंटीमीटर। फिर उसके अगले वाला जो रेडियाई है उसका है 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये बढ़ रहा है, 0.5 रेडियाई इसका बढ़े जा रहा है। इसमें बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमीसर्कल्स, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी लेंथ पता लगानी है। आपको अगर सर्कल का फॉर्मूला याद हो तो देखो सर्कल के फॉर्मूले में क्या चीज होती है, सेमी, ये जो है ना सर्कल, सेमी सर्कल, आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। अगर आपको ये लेंथ निकालनी है ना कर्व वाली, तो आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए, वो होता है 2 पाई आर। अगर इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो इसका वो कितना हो गया, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल होता है सर्कल की हाफ लेंथ का, तो इसका हो गया पाई आर। अब क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला है आपको इसकी लेंथ निकालनी है 13 सेमी सर्कल की। अब एक बात बताओ, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर। पाई इंटू, यहाँ पे ध्यान रखना रेडियाई दे रखा है 0.5, तो पाई इंटू आर कितना हो जाएगा 0.5। लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, अब देखो सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस उसने बोला है 1 हो गया, तो अब इस केस में रेडियस कितना लोगे आप 1.0, राइट। अब ऐसे ही थर्ड का कितना हो जाएगा पाई इंटू 1.5। तो देखो इसको अगर आप एपी में लगाओ तो देखो कितना बनता है 0.5 पाई, कॉमा 1 पाई, कॉमा 1.5 पाई, ऐसे ही चलता रहेगा। और कहां तक लेके जाना है हमको इसको 13 तक। तो देखो टोटल लेंथ जो होगी ना, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल अप टू 13 सेमी सर्कल्स इज इक्वल्स टू, पता कितना बन जाएगा, S13 निकालना आपको यहाँ। तो S13 के फॉर्मूले के क्या करोगे, 13/2, 2 इंटू ए, देखो यहां से ए देखो आपका क्या बन रहा है 0.5 पाई, प्लस n-1 इंटू, देखो डी कितना बन रहा है, डी आप निकाल लो, पाई माइनस 0.5 पाई, तो देखो यानी कि 1 पाई माइनस 0.5 पाई कितना आएगा 0.5 पाई ही आने वाला है। तो ये आप डी की जगह क्या लिख दोगे, डी की जगह भी आप लिख दोगे 0.5 पाई। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। ये है 13/2, ये हो जाएगा आपका, देख लो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 2 1 होता है, आप कैलकुलेशन करोगे पाई मिल जाएगा। 12 इंटू 0.5 होता है 6, और ये 6 पाई बन जाएगा। तो ये आपका सॉल्व क्या आ रहा है 13/2 इंटू 7 पाई। अब मैं देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए। तो ये जो 7 पाई का ये जो 7 है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11। आपका आंसर आ जाएगा 13 इंटू 11। तो आपका जो सम आ गया ना, टोटल लेंथ जो आ जाएगी 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 होता है आपका 143 सेंटीमीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर लिखना मत भूलना। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on। तो आप नीचे देखो फोटो भी देख सकते हो
आपको फिगर 5.5 में उनकी दे रखी है फिगर। तो पहली जो रो है नीचे वाली रो, ऑब्वियसली उसमें सबसे ज्यादा आएंगे लॉग्स। उसके अंदर जो लॉग्स आए हैं वो आपके आए हैं 200, सॉरी 200 तो टोटल लॉग्स है। पहली रो में आपके आए हैं 20 लॉग्स, अगली रो में 19, फिर उसके अगली में 18। वो कह रहे हैं ऐसे हमें कितनी रोज बनानी पड़ेंगी कि इनका सम मतलब 200 बन जाए। तो ध्यान दो, आपको यहाँ पे Sn दे रखा है 200, आपको सम ऑफ ऑल लॉग्स दे रखे हैं, जितने भी लॉग्स हैं उन सबका सम दे रखा है। आपको फर्स्ट टर्म एक तरह से मिल गया कि पहली रो में 20 लॉग्स हैं, अगली रो में 19 है, तो डी कितना होगा, 19 माइनस 20 हो जाएगा, दैट इज -1 हो गया। बहुत सिंपल काम है अब आपका, आपको बस ये पता लगाना है कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 2a प्लस n-1d। अब बस वैल्यूज पुट करनी है और n की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब वैल्यूज पुट करो। Sn की जगह 200 पुट करो, 2 into a that is 2 into 20 प्लस n-1 into -1, d की जगह -1। अब इसको मैं देखो सॉल्व करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n, ये बन गया आपका 40, ये आपका बन जाएगा, देखो -1 इंटू एन होएगा -n प्लस 1, तो ये आपका बन जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 40n, 40n नहीं, पहले तो इसको मैं n को एज इट इज रहने देता हूँ, 41 माइनस n, तो देखो ये बन जाएगा आपका 41n माइनस n स्क्वायर 400। शिफ्टिंग जब आप इसकी कर दोगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n, मैं देखो इन दोनों को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो आप किसके टेबल में आ रहा है, और ये मतलब आप क्या अप्लाई कर सकते हो कि ये बन जाए, मिडिल टर्म मेथड अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर सकते हो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करो। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट पे जाओगे तो ये बनेगा 25n माइनस 16n, क्योंकि 25 इंटू 16 आप देखना 400 ही बनेगा, राइट। इतना इसमें से अगर आप कॉमन लोगे n माइनस 25, राइट, इसके बाद ये इसमें से कॉमन आ रहा है आपका -16, n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, n माइनस 25 और एक n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू आएगी n इज इक्वल्स टू 25 और एक वैल्यू आएगी n इज इक्वल्स टू 16। तो अब आप एक सिंपल बात बताओ, पहली रो में 20 है, सेकेंड रो में 19, कम कम हो रहा है, राइट। तो मैक्सिमम तो 20 रो ही बन सकती है, 20 रोज ही तो पॉसिबल है बनना, क्योंकि लास्ट रो में 1 आ जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ एक केस। तो यानी ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई, 25 तक तो जा ही नहीं सकते, नेगेटिव तक। आ रही है बात समझ में, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकते। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 16। तो ये कहां तक जा रहा है आपका 16, देयरफॉर देयर विल बी 16 रोज। अब आगे इसमें एक चीज और बोली है कि जो लास्ट रो होगी, टॉप रो, उसमें क्या लिखा है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग्स बचेंगे। तो सिंपल है, आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, A16 निकालने के लिए बोल रहे हैं, यानी आपको 16th टर्म जो है ना वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो A16 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। तो 16 इसकी जगह पुट कर दोगे आप n की जगह, a तो आपका 20 है, प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 है 20। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो -15 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो लास्ट वाली जो रो होगी उसके अंदर क्या होगा, ये होएगा आपका 5 लॉग्स आ जाएंगे 16th रो में, राइट, 5 लॉग्स, और टोटल 16 रोज बनेंगी, लास्ट रो में 5 लॉग्स आएंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। बहुत एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रीड करो, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट बना रखी है आपकी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस्ड हो रखी है। इसमें बोला हुआ है
विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो एक रेस है, ऐसी पोटैटो रेस सी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक पहला पोटैटो रखा हुआ है, फिर यहाँ पे पोटैटोज रखे हुए हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे पोटैटोज रखे हुए हैं। इसमें आपको बोला है कि जो पहला वाला है ना, ये बकेट और पहले पोटैटो में 5 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर आगे जितने भी कंसेक्यूटिव पोटैटोज है ना, इनके बीच में 3 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आगे बोला है कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स बैक टू द बकेट टू ड्रॉप इन इट। देखो इन शॉर्ट आपको ये बोल रहा है, यहाँ पे एक तो लास्ट है, आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे ना क्या करता है कॉम्पिटिटर जो है वो यहाँ से पहले, देखो पहले कॉम्पिटिटर आया, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने यहाँ से पोटैटो उठाया, फिर वापस गया बकेट में डालने पोटैटो। अब इसके बाद ये आगे जाता है, आगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये इतना पूरा 8 मीटर करेगा, फिर 8 मीटर वापस भी आएगा सेकंड पोटैटो के लिए, ऐसी थर्ड पोटैटो के लिए और बड़ा डिस्टेंस। तो देखो ये एक एपी बनेगा। देखो फॉर फर्स्ट पोटैटो, फॉर फर्स्ट पोटैटो हाँ देखो फॉर फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होएगा 5 × 2, देखो 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में, यानी 10 मीटर्स का डिस्टेंस। फॉर सेकेंड पोटैटो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कॉम्पिटिटर, देखो 5 + 3 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आने में, 16 मीटर। थर्ड पोटैटो के लिए अगर आप देखोगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 5 3 8 + 3 11 11 × 2, देख रहे हो आप 11 × 2 बन रहा है, दैट इज 22 मीटर। तो आप देख रहे हो ये एक एपी फॉर्म हो रहा है, दिस इज फॉर्मिंग एन एपी। तो देखो एपी फॉर्म हो रहा है तो कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर मैंने लिख रहा है, एपी जो बनेगा एपी फॉर्म्ड 10 16 22, राइट। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि पोटैटोज टोटल है कितने। क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है देयर आर 10 पोटैटोज, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे इसके अंदर, आपकी 10 टर्म्स तक जाएंगी, राइट। अब इसमें आपको बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर पहले पोटैटो के लिए, फिर अगले के लिए 16, फिर अगले के लिए 22, फिर ऐसी 10th के लिए कितना होगा। तो 10th के लिए नहीं निकालना आपको, सिर्फ आपको निकालना ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उस कॉम्पिटिटर ने, यानी आपको निकालना है S10। तो S10 क्या होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, A is equals to 10, D is equals to 16 minus 10 that is 6। तो अगर आपको S10 निकालना होगा तो 2 × A की जगह 10 पुट करोगे, n-1 की जगह 10-1, D की जगह आप पुट करोगे 6, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है 5, ये हो जाएगा 20 प्लस ये आपका आ जाएगा 9 × 6 54, 5 × 74। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 370 मीटर्स, 370 मीटर्स इज द आंसर। तो ये चैप्टर यहाँ पे होता है हमारा एंड। बाकी कुछ ऑप्शनल के क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, और कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स के वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है।